अक्टूबर 1962। हिमालय की ठंडी हवा में कुछ अजीब सा था। सीमा पर खामोशी थी, लेकिन खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। सवाल बस इतना था, क्या भारत सच में सुरक्षित था या खतरा पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुका था। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और उनके बीच तैनात इंडियन आर्मी के जवान, वे चौकन्ने थे। लेकिन कहानी सिर्फ मोर्चे पर खड़े सैनिकों की नहीं थी। असली कहानी उन सूचनाओं की थी जो कागजों पर घूम रही थीं, उन चेतावनियों की जिन्हें शायद गंभीरता से नहीं लिया गया। 1950 के दशक के आखिर से ही संकेत आने लगे थे। चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण मजबूत किया, सड़कों का जाल बिछा और धीरे धीरे सीमाई गतिविधियां बढ़ी। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सैन्य आकलनों में हलचल थी। रिपोर्टें कह रही थीं, कुछ बदल रहा है, लेकिन नीति निर्माण के गलियारों में तस्वीर उतनी साफ नहीं थी। दिल्ली में बैठी फाइलें, नक्शे और बैठकों की अनथीन श्रृंखला, हर रिपोर्ट अपने साथ एक प्रश्न लेकर आती, क्या चीन हमला करेगा। कुछ आकलन आश्वस्त थे। उनका मानना था कि पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। कूटनीतिक विश्वास, राजनीतिक धारणा और जमीनी हकीकत तीनों एक ही कहानी नहीं कह रहे थे। सीमा पर फॉरवर्ड पॉलिसी लागू हुई। छोटे छोटे पोस्ट दूरदराज इलाकों में स्थापित किए गए। उद्देश्य था उपस्थिति दिखाना, नियंत्रण मजबूत करना। लेकिन हर पोस्ट के साथ एक जोखिम भी जुड़ा था। सीमित संसाधन, कठिन भूगोल और दुश्मन की अस्पष्ट मंशा।